करेंगे प्रश्नावली 3.3 में। हमने कल 3 सवाल देख लिए थे पहले खंड के, आज हम करेंगे चौथा सवाल। ठीक है साथियों, इन्होंने दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, आगे 0.4x प्लस 0.5 प्लस बराबर में ये दे रखा है बेटा। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट हल करता हूँ तो थोड़ा सवाल शॉर्ट हो जाएगा और बेटा कुछ नहीं होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ऐसे। देखो इस समीकरण को उतारता हूँ मैं, क्योंकि मैं इसी को हल करने वाला हूँ। पहले इसकी दशमलव, अगर मान लो मैं इसमें से दशमलव हटाऊंगा तो इसके पीछे क्या संख्या है, एक संख्या है, इसके पीछे एक संख्या है। ठीक है, वो x है, ये y है, मतलब ये x है, ये y है। इससे में कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है। अगर इनके नीचे 10 आएंगे फिर इनका मैं लासा लूंगा, एक एक से गुणा हो जाएगी, वो उधर चला जाएगा गुणा में, इससे हटाऊंगा फिर 10 आ जाएंगे, वो 10 से 10 कट जाएंगे। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको इस तरीके से। ठीक है, और मान लो इस तरीके से। ठीक है, यहीं पे ये भी काट देंगे, यहाँ पर एक से गुणा होगी तो ये 2x हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा बराबर 13/10 लास आ जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे। ये भी बेटा ऐसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, 3x प्लस 5y और 23। ठीक है, उसी की तरह होगा, मैंने इतना कराया नहीं है क्योंकि थोड़ा शॉर्ट कर दिया है बस। ठीक है, जैसे मैंने ये किया है उसी तरीके से ये होगा। ठीक है, ये समीकरण हमारी 2 हो गई। ठीक है बेटा, उसके बाद चलते हैं हम आगे समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 को हल करेंगे हम, किसको हल करेंगे बेटा, समीकरण 1 को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, समीकरण 2 को हल कर लो। चलो समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 ये है 4x प्लस 23 बराबर में 23 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये उधर चला जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा 23 माइनस के 4x है ना, ये बटे में चले जाएंगे 5 इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये नहीं दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, और इधर देख लीजिए। ठीक है, ये उधर चले जाएंगे बटे में, तो यहाँ y बचेगी 23x माइनस 4x बटे में 5। ठीक है बेटा, ये हो गया, इतना आ गया हमारा y, हमारे पास y का मान आ गया। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण कौन सी है, ये है बेटा 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर रखूंगा 23 माइनस 4x बटे में 5 बराबर 13। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, उसके बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ पर कितने बचे हमारे, ये कितने हैं, ये तो ऐसे रहेगा, आगे 3 तो रहेंगे। ठीक है, इसे देखना बंद कर लो, जैसे रहेगा इसकी गुणा इससे हो जाएगी 69 हो जाएंगे और 12x हो जाएगा। ठीक है, बटे में 13, बटे में 5 चली रही थी, इसके नीचे 1 मान लिया मैंने, यहाँ 10x हो जाएंगे और यहाँ पर 59/12 और 13 पंजे 65। ठीक है, 13 पंजे 65। ठीक है बेटा, 10 में से 12 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 2x बचेंगे। ठीक है, और ये माइनस के 2x 59 65, ये उधर ले चलना है, उसको उधर लेके आ जा रहे हैं।
इस तरीके से ये 65 इधर आ गई, माइनस को हो जाएंगे और ये इधर चले जाएगा 2x, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से कितने बचेंगे बेटा, 4 बचेंगे। ठीक है, 4 बचेंगे, ये 2 इसके बटे में आ जाएंगे। ठीक है, इससे 2 कट जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसमें रख दें x का मान इसमें। ठीक है, y बराबर क्या दे रखा था हमारा, 23 माइनस 4x बटे में 5, ये तो दे रखा था। अच्छा, ये 23 है, यहाँ x की जगह 2 रख दूं, कितना हो जाएगा, 8। 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, यहाँ पे बताइए, 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 जाएंगे तो बचेंगे बेटा, यहाँ से घटा लीजिए, ये कितने हो जाएंगे, यहाँ से बचेंगे बेटा, ये नीचे 5 ही तो है, हाँ 5 है, यहाँ 13 हो गए, 13 में 60 के तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, मतलब 5 बचेंगे और 15 बचेंगे, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3। बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3, मतलब x का मान 2 आ गया और बाई की वैल्यू 3 आ गई बेटा, यही हमें निकालना था और हम निकाल चुके हैं। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर, कर रहे हैं हम। अब ये तो ये इधर ही रहेगा। ठीक है, इसको उधर लेके चलते हैं। ठीक है, इसको उधर लेके चलते हैं, अभी इसके बटे में इसको ले आते हैं, 8 को ले आए बेटा। ठीक है, बाई का मान हमारा ये आगे निकल गया। अब बाई का मान समीकरण 1 में बाई का मान, बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण क्या हमारी ये दे रखी है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसको बाई की जगह लगा देंगे हम, ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर 3x अंडर रूट 3x बटे में 8 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये इसके पास जाएगा, डबल बार दो हो जाएगा तो ये x बचेगा खाली। ठीक है, यहाँ पर 8 बचेगा बराबर 0। ठीक है बेटा, अब इधर देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा, अच्छा इसके नीचे इसके नीचे एक मार के इसके बराबर में चला जाएगा, ये तो अंडर उड़ा 8 गुणा x, ये तो x रहेगा। ठीक है, प्लस 3 x बटे में अंडर रूट, ये जगह बराबर में 0 चल रहा है, इसको उधर भेज देते हैं, इसके से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 16 हो जाएगा। ठीक है, 3x बराबर 0, ये कितने का मान होता है बेटा, ये कितने का मान होता है, ये बेटा 4 का मान होता है। ठीक है, अंडर रूट चल रहा है, 3x बराबर 0, प्लस से ये कट जाएगा 4x और 7x बराबर 0, मतलब 3x बराबर 0। ठीक है, 7x हो जाएगा, ये 7 इसके बटे में चले जाएंगे 0 के, और 0 से किसी संख्या भाग देते हैं, मतलब किसी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो 0 आता है, x का मान 0 आ गया। ठीक है, और हम यहाँ रख दे रहे हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, y बराबर क्या दे रखा है हमारा, अंडर रूट 3x बटे में अंडर रूट 8। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो इसकी गुणा इससे करेंगे अंडर रूट के तो 0 हो जाएगा, और फिर मैं इसको भाग करूंगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। हमारे दोनों मान क्या आएंगे बेटा, 0 आएंगे। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पे, और लास्ट सवाल। ठीक है बेटा, तो आपको स्क्रीन पे सवाल दिख ही रहा होगा, इसको करते हैं बेटा। देखिए ये दे रखा है बेटा, अब मैं पहले इस समीकरण को हल करने की कोशिश करूंगा, इस वाली को, 3x ये दे रखा है। ठीक है बेटा, मैं इसको हल करने की कोशिश करूंगा, इसका लासा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कितने से गुणा हो जाएगी बेटा, 2 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये 5 है बराबर में माइनस के 2 चल रहा है। ठीक है बेटा, इसकी 3 3 9x और इसकी 5 दूनी 10 बाई और 6 दूनी 12 माइनस के। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 उतारते हैं बेटा।
ठीक है बेटा, इसका लासा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ 3 2 पहुँच जाएंगे 2x, और यहाँ पर 3 पहुँच जाएंगे, ठीक है 3y। ठीक है, बराबर में ये चल रहा है हमारा 13/6। इससे ये कट जाएगा 13 6 से 6। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये हो जाएगी बेटा हमारे समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, ये हमारे समीकरण नंबर 2 हो गई। अब हम समीकरण किसको हल करें, समीकरण 1 को हल कर लेते हैं इसमें। किसको, समीकरण 1 को हल कर लेते हैं बेटा इसमें। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है बेटा, समीकरण कौन सी हमारी, ये रही 9x माइनस 10y बराबर 12 माइनस के। ठीक है बेटा, ये जो रखा है। ठीक है बेटा, अब इसको हम हल करते हैं, इसको यही रहने देते हैं। ठीक है बेटा, इसको इधर लेके आ जाते हैं, प्लस के हो जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, 10y माइनस के हो जाएगी, मतलब प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये 10 इसके बटे में आ जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये आ गई बेटा। ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई। अब ये y की वैल्यू किसी भी समीकरण 2 में रख देंगे, है ना। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, है ना, समीकरण 2 की तरह ये रहे 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, ये जो दे रखी है समीकरण 2, हाँ यही दे रखी है। ठीक है बेटा, ये नहीं दे रखी, ये दिख रही है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम y की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर 9x प्लस 12 बटे में 10। ठीक है बेटा, ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा। इसी गुणा करेंगे 9 3 27, 9 9 9 12 24 36 बढ़ती 36 27x। ठीक है, इसके नीचे एक बार ले रहे हैं, यहाँ 10 दूनी 20 27x प्लस 36 बराबर 130। ठीक है, इधर जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 37x, और ये बेटा उधर जाएगा माइनस हो जाएंगे 36, कितने बचेंगे 10 में 4 गए, 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, और 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बेटा, 12 में से 3 गए, और एक वालों को रख दिया, 12 में से 3 गए तो 3 मतलब 9 बचे, ये बचे। ठीक है बेटा, ये तो बचेंगे, है ना, और ये बेटा 47 हो जाएंगे, हाँ 47 हो जाएंगे, ये सही है, ये 47 हो जाएंगे, और 47 ये इसके बटे में चला जाएगा, 47 94 के, और 7 47 दूनी 94 होते हैं बेटा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 2 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 आ गई। ठीक है, और बाकी इधर देख लेते हैं, है ना। अब ये एक्स की वैल्यू इसमें रख दें, इधर गया इसमें, वाई के मान जो आया था निकल गए, मतलब 9x प्लस 12 बटे 10, यही तो आया था वाई की वैल्यू, यहाँ पे रख दे रहे हैं, थोड़ा आसान हो जाता है बेटा, और कुछ नहीं। 9 दूनी 18 और 12 ऐसे रहेंगे। ठीक है, बटे में 10 चल रहे हैं, ये दोनों योग हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10 और 30, 10 3 30, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं कल दूसरे सवाल के साथ। ठीक है बेटा, और अगर वीडियो में सवाल अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 बार देख लिया करें। ठीक है, और थोड़ा स्लो कर लिया करें अगर तेज लगता है तो। ठीक है, आपके पास तो सब संसाधन होते हैं, यूट्यूब ने सब संसाधन कर रखे हैं, दोबारा देखो, दोबारा भी देख सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा, खाली एमबी खर्च होती है थोड़ी सी, पैसे भी रील स्क्रॉल करते रहते हो। ठीक है बेटा, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।